उसी दिन मेरी तुर्की के सदर से उनसे भी बात हुई, तैयब एर्दोआन साहब से। और मैंने ईरान के सदर के साथ पाकिस्तान के अवाम की मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। अल्लाह ताला करे कि जल्द से जल्द वहाँ पर अमन कायम हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ख़त्े के लिए बहुत ख़तरनाक है, बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा गज़ा में जो इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई न सिर्फ दिलगीर है, इंतहाई अफसोसनाक है। 50,000 से ज़ायद वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, माएँ भी, बहनें भी, नौजवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। और अभी जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो जुल्म का बाज़ार गर्म है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी आलमी ज़मीर को अब कब जागेगा। अभी ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ले जा रहे हैं तुर्की, वहाँ पर 21 और 22 तारीख को OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। तो इस हवाले से मेरी बात हुई थी प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन से। उनसे भी मैंने ये गुजारिश की थी। ख़ुद उनकी जो काविशें हैं, उनका जो स्टैंड है वो बड़ा वाज़ेह है। बजट के हवाले से जो बजट पेश हो चुका, इस हवाले से मैं मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, चेयरमैन FBR को, और फिर इत्तेहादी जमातों के हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी बाकी हमारे जो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं, और सब उसमें शामिल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, और दर्जा बदर्जा सब उसमें शामिल हैं कि उन्होंने इत्तेहादी जमातों को भी पूरी तरह ऑन बोर्ड लिया। और जो अपनी जो बजट के हवाले से जो हमारी जो इस वक्त बहस जारी है, वो पूरी तरह उससे आगाह है। मोटी मोटी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि IMF को हमने पूरी तरह बता दिया था कि हम ज़राअत के ऊपर कोई हम टैक्स नहीं लगने देंगे, ना फर्टिलाइज़र के ऊपर, ना पेस्टिसाइड के ऊपर। तो मुझे खुशी है आपको ये बात शेयर करने में कि IMF ने बावजूद कि उनका बड़ा इसरार था, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को उन्होंने मान लिया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ज़राअत अंडर प्रेशर है पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि उसकी पजीराई के लिए हमें कम से कम ये स्टैंड लेना चाहिए था, वो हमने लिया। 6 लाख से 12 लाख तक जो लोग इस ब्रैकेट में हैं, उनके ऊपर 1% सिर्फ वो टैक्स लगेगा। 5% के मुकाबले में जो पिछले साल था, वो सिर्फ 1% लगेगा। और तनख्वाहों में जो इजाफा है 10% हम उसको लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से इस जंग में जो अल्लाह ताला ने हमें अजीम फ़तह अता फरमाई है, और अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से और अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की वालिहाना उनके साथ मोहब्बत, इलाक़, सपोर्ट के साथ जो हमें जंग में हमें कामयाबी हासिल हुई है। और इस वक्त जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है, इन हवालों से जो अफवाज पाकिस्तान को ज़रूरी जो साज़ो सामान चाहिए, उस हवाले से भी हमने इस बजट में उसके लिए हमने फ़िस्कल स्पेस को बढ़ाया है, जो कि वक्त की मैं समझता हूँ कि ऐन ज़रूरत है। इसी तरीके से हमने PSDB को इस साल 1000 अरब रुपए पे लेके आए हैं। ज़ाहिर है कि जो ये आपके सामने जो मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, और हमने एक कमिटमेंट की है, उसको हमने ऑनर करना है। हम उनमें से नहीं जो वादा खिलाफ़ी करके पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पर ले गए थे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 2023 में हम न सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से वापस लेके आए, आज एक मुस्तहकम तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हमारे जो डेलीगेशंस बाहर गए थे पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए,
بلاول بھٹو صاحب کی لیڈرشپ میں، اس میں محترمہ شیریں رحمان صاحبہ تھیں، اس میں ہمارے منسٹر کلائمیٹ ہیں وہ تھے، اس میں اور دوسرے ممبرز تھے. انہوں نے جا کے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی امریکہ میں، یورپ میں، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے. تو میں یقیناً جناب بلاول بھٹو صاحب کو اور پوری ڈیلیگیشن کے تمام ممبرز کو فرداً اور اجتماعاً ان کو میں شاباش دینا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کی وہاں پر بڑی بھرپور نمائندگی کی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.